नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के 12 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। साथियों आज 25 अप्रैल आज दूसरे चरण के चुनाव का मतदान पूरी तरीके से थम चुका था। कल 26 अप्रैल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रहा है, कौन किस सीट पर अपनी जीत की दावेदारी सिद्ध कर रहा है। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। साथियों पहले हम उन सीटों के नाम आपको बता देते हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी है यह बता देते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इन सीटों पर जातीय समीकरण किस पार्टी के पक्ष में ठीक बैठ रहा है। फिर हम विश्लेषण आपको देंगे कि दूसरे चरण के इस मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर किसका पक्ष भारी है। साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें हैं बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ और बागपत। साथियों ये 8 सीटें हैं जहां पर यूपी के अंदर सेकेंड फेज के लिए कल 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। साथियों अब यह भी देख लेते हैं कि इन 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने किस लोकसभा सीट पर कौन से उम्मीदवार को मौका दिया है और वो उम्मीदवार किस जाति से ताल्लुक रखता है, क्योंकि चुनाव में जातीय गणित बहुत ही मायने रखता है और अहम भूमिका निभाता है। साथियों बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव उम्मीदवार हैं जो कि एक दलित रिजर्व सीट है। आपको बताता चलूं गिरीश चंद्र जाटव 2019 में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और बसपा ने इनको बुलंदशहर से उम्मीदवार बनाया है। साथियों जो दूसरी सीट है गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर से बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को उम्मीदवार बनाया जो ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। साथियों तीसरी सीट है अमरोहा की। अमरोहा भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में और यहां से बसपा के जो सिटिंग एमपी थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अब चौधरी मुजाहिद हुसैन बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों 5वीं सीट है अलीगढ़ की। अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। 5वीं सीट है गाजियाबाद की। गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने नंद किशोर पुंडीर को अपना उम्मीदवार बनाया है जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। साथियों जो 6ठी सीट है मथुरा की। मथुरा से बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जो जाट समाज से संबंध रखते हैं। और 7वीं सीट है मेरठ की। मेरठ सीट दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और यहां से बसपा ने देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। और अंतिम सीट है दूसरे चरण की बागपत की। बागपत से बहुजन समाज पार्टी ने परवीण कुमार बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब साथियों इन 8 सीटों का जातीय समीकरण मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों आप यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि किस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जातीय समीकरण सटीक बैठ रहा है। साथियों पहली सीट बुलंदशहर। बुलंदशहर जो एससी रिजर्व सीट है, यहां पर साथियों दलित मतदाता 15% के आसपास है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की यहां पर बाहुल्यता है और यह संख्या
करीब 35% के आसपास जाती है। साथियों, यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की बहुल्यता है, लेकिन यह सीट एससी रिजर्व है। 15% एससी और 35% मुस्लिम। अगर मायावती का दलित मुस्लिम गठजोड़ यहां पर काम कर गया तो गिरीश चंद्र जाटव दूसरी बार एमपी का चुनाव जीत सकते हैं। और शायद इसी उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। साथियों, जो दूसरी सीट है गौतम बुद्ध नगर की, यहां से बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समाज के व्यक्ति पर दांव लगाया है। और आपको बताता चलूं, यहां पर ठाकुर समाज का लगभग 4.5 लाख वोट है। और अगर बात करें तो दलित समाज का वोट यहां पे 3.5 लाख और मुस्लिम समाज का वोट यहां पर 3.5 लाख के आसपास है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है और इसी पर बसपा इस बार अपना गेम खेल रही है। आपको बताता चलूं, 4.5 लाख क्षत्रिय मतदाता, 3.5 लाख दलित मतदाता और 3.5 लाख ही मुस्लिम मतदाता। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर के अंदर बसपा के पक्ष में जातीय समीकरण फिट बैठ रहा है। अब बात कर लेते हैं अमरोहा की। अमरोहा से बसपा ने चौधरी मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां पर मुस्लिम आबादी 20% है और दलित आबादी करीब 25 से 30% के आसपास है। अगर अमरोहा में भी दलित मुस्लिम गठजोड़ बना तो अन्य समाज का 4-5% वोट पाकर बसपा 2019 के तरीके से यहां पर अपना परचम लहरा सकती है। साथियों, चौथी सीट है अलीगढ़ की। अलीगढ़ से हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वो करीब 3.5 लाख के आसपास है और ब्राह्मण मतदाता करीब 3 लाख तथा दलित मतदाता 2 लाख है। आपको बताता चलूं, हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। 3 लाख ब्राह्मण, 2 लाख दलित और 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम। अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो यहां पर भी बसपा के पक्ष में बैठ रहा है। और अलीगढ़ के अंदर ब्राह्मण महासभा ने बसपा के प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दिया है। तो अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा फाइट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। साथियों, जो अगली सीट है गाजियाबाद की। गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर जो ब्राह्मण समाज से हैं, इनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बताता चलूं, करणी सेना ने बसपा के उम्मीदवार को गाजियाबाद के अंदर अपना समर्थन दिया है। अगर यहां पर जातीय समीकरण देखा जाए तो ब्राह्मण मतदाता करीब 4.5 लाख के आसपास है और 4.5 लाख मतदाता दलित समाज से ताल्लुक रखता है। यहां पर मुस्लिम समाज का मतदाता सबसे ज्यादा है, 5.5 लाख। तो अगर हम सिर्फ ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन यहां पर देखें तो तकरीबन 9 लाख के आसपास जाता है। और इस बार मुस्लिम मतदाता भी बसपा की ओर झुका है। अगर यहां पर भी वोट जातीय समीकरण के आधार पर पड़ गए तो बसपा गाजियाबाद में भी अपना परचम लहरा सकती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है और यहां से भी त्यागी ब्राह्मण महासभा ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। अगर यहां पर हम जातीय समीकरण की बात करें तो दलित यहां पर 3 लाख के आसपास है और ब्राह्मण मतदाता करीब 1.5 लाख के आसपास है। वहीं मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा 5.5 लाख के आसपास है। आपको बताता चलूं, मेरठ जहां पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं, फिर भी किसी भी दल ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी यहां रामायण के राम
अरुण गोविल पर दांव खेल रही है, जिनका पेच मेरठ के अंदर फंसता नजर आ रहा है। साथियों, अगली सीट है बागपत की। बागपत से बसपा ने परवीन बैंसला को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर मुस्लिम मतदाता करीब 4 लाख के आसपास है और जाट मतदाता यहां पर 3.5 लाख है तथा दलित मतदाता यहां पर करीब 2 लाख के आसपास है। परवीन बैंसला जाट समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो 3.5 लाख वोट जाट समाज का और करीब 2 लाख वोट दलित समाज का अगर कॉम्बिनेशन देखें और इसमें 10% वोट भी मुस्लिम समाज का जोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे यह मामला बसपा के पक्ष में फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2007 की तरीके से यह फॉर्मूला काम कर गया तो बसपा की जीत इन सीटों पर एकदम तय है। अगली सीट है मथुरा की। मथुरा से बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। आपको बताता चलूं, मथुरा के अंदर तमाम राजनीतिक मामला त्रिकोणीय बताते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों का मैंने आपको जातीय समीकरण बताने का प्रयास किया। अगर यहां पर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बुलंदशहर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ, ये जो 5 सीटें हैं, यहां पर बसपा के पक्ष में जातीय समीकरण बहुत फिट बैठ रहा है और ये वो सीटें भी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देती नजर आ रही है। तो साथियों, इन 8 लोकसभा सीटों का मैंने सटीक सर्वे आपको देने का प्रयास किया और मैंने यह भी बताया कि इन 8 सीटों में कम से कम 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भाजपा को सीधी फाइट दे रही है। तो आप कल की वोटिंग के दौरान पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प अपनाकर उस दल को वोट करें जो भारतीय जनता पार्टी को फाइट कर रहा हो। और मेरा मानना है कि जातीय समीकरण के अनुसार बसपा का ही प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 सीटों पर अच्छी फाइट भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? इन 8 सीटों में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर अपना प्रभाव दिखा पाएगी? कमेंट्स में आप जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।